हेलो बच्चों, मिल गया था। मैग्नेटिक इफेक्ट का हम लोगों ने कुछ चर्चा किया था। आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपसे कुछ बातें बतानी है कि आप लोग कमेंट कुछ किया करो। कमेंट भूल गए हो, मैंने आप लोगों से पूछा भी था। सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, सब्सक्रिप्शन जो है ना वो ज़रूरी होता है, और सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी लगेगा इतने सारे हमसे जुड़ रहे हैं तो उनको मज़ा आएगा पढ़ाने में। आइए, आज हम लोग बात करते हैं, बीच बीच में हम लोग बात करते रहेंगे। आज अच्छा सा है तो चलो कुछ बात कर लेते हैं। अच्छा सा दिन सही लग रहा है, सोमवार बहुत अच्छा दिन होता है। हम लोग बात करते हैं विजुलाइज बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जब हम विजुलाइज करते हैं तो उस दिन हमने बात किया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में कभी भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करता। इसमें कुछ पॉइंट है। क्या पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना वो उसमें आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों गिवन होता है। सबसे पहले हम लोग हेडिंग क्या डालते हैं? विजुलाइज्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में हम लोग बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसमें सबसे पहला क्या मैंने आपसे बताया कि इसमें हमें मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन बोथ आर गिवन। दैट मीन्स इट हैज मैग्नीट्यूड as well as डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्थ से साउथ की ओर सदा। ये इसमें दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो इट इज कॉन्टिन्यूअस क्लोज कर्व नॉर्थ टू साउथ। कंटिन्यू करता है, कंटिन्यू होता ही रहता है, ये चलता ही रहता है। कॉन्टिन्यूअस क्लोज, कंटिन्यूअस क्लोज में ये रहेगा। बंद मतलब ये कभी भी बंद नहीं होगा लाइन। इसमें भी देखिए ये दो साइड में होगा। ये हमारा है आउटसाइड और ये इनसाइड, इनसाइड ऑफ मैग्नेट, आउटसाइड ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के आउटसाइड में ये नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा और इनसाइड में साउथ से नॉर्थ की ओर आएगा। ये हमें ध्यान रखना होगा। किसी भी मैग्नेट के अंदर जो फील्ड लाइन है वो साउथ से नॉर्थ की ओर और आउटसाइड में नॉर्थ से साउथ की ओर। नेक्स्ट इसमें है बेटा कि ये क्राउड फील्ड होगा एट पोल। क्राउड फील्ड लाइन बहुत ही ज्यादा फील्ड लाइन होगा, रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग। अच्छा, वो क्राउड जहां है तो वो शो करेगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को। तो हम क्या लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट में? क्राउड फील्ड लाइन shows a strong magnetic field। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो वो क्राउडेड होगा फील्ड लाइन, और ये जनरली होता है कहां? पोल पे। पोल पे ज्यादा क्राउड होता। नेक्स्ट पॉइंट बात करें, इट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा।
दैट मीन्स इंटरसेक्शन फील्ड लाइन में कभी भी नहीं होता है। अब किसी भी पॉइंट पे हमारा फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसा है, उसके लिए हम लोग मैग्नेटिक निडल यूज करते हैं, वो तो आप जानते ही हो। अब देखिए, ये फोर्स भी एग्जिस्ट करता है। जब मैग्नेट के बारे में, ये सब फील्ड लाइन के बारे में हमें जब पता चल गया, तो एक्सीडेंटली पता चला कि ये मैग्नेट जो है ना, जहां से करंट पास होता है वहां भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता, यानी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में। और मैग्नेट, जब हम किसी भी फील्ड लाइन से मैग्नेट पास आउट होता तो वो वहां से करंट क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ये एक्सीडेंटली ही पता चला। करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि हुआ क्या, मैग्नेटिक निडल जहां से करंट कैरिंग कंडक्टर था, वहां पर निडल में इन्फ्लेक्शन हुआ, डिफ्लेक्शन, उसका निडल में जब मूवमेंट हुआ, निडल अगर हिलने लगा तो मैग्नेटिक फील्ड है। और वो मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग मैग्नेट लगा के देखा फील्ड, उसके कंपास को, तो वो लगा, उसमें झटका सा लगा दिया, उसमें डिफ्लेक्शन दिखाई दिया। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक स्विच ऑफ करें, मैग्नेटिक करंट गायब, मैग्नेटिक फील्ड लाइन गायब, करंट ऑन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना। आपको मेरे बातों पे यकीन मत करो कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है। आप ऐसा करो, अपने घर में कील तो होगा ही, घर में बड़ा वाला कील ले लेना 2-3 इंच का, उसको कॉपर वायर से रैप कर देना पूरे कील को, और उसे बैटरी से जोड़ देना। एक आपने कील लिया, ये कील है, आप इसमें रैप कर दो इंसुलेटेड कॉपर वायर से इसको पूरा। एक आप सेल लो, ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस है। आप इस रैप को यहां टच करो, इसको यहां टच करो। ये जो कील का पोर्शन है, यहां आप कोई भी ऑल पिन ले जाइए, ये अट्रैक्ट हो जाएगा, ये ऑल पिन को टच कर लेगा। ज्यों ही आप इसको टच करवाओगे, ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया। कील जो है वो आयरन के ऊपर मैग्नेट बना, और आपको साफ साफ होगा। आज ये बहुत ज्यादा तो कुछ है नहीं, एक्सपेरिमेंट आप करके देख लो, मैग्नेट बन के तैयार। जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक सब्सटेंस है, वो जब आपस में किसी मैग्नेट के टच में होता तो वो भी मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। और यहां तो करंट हमने पास किया, तो इससे करंट से हमारा पिन, ये आपका आयरन नेल है, ये आपका ऑल पिन है, ये आपका कॉपर वायर है, आप ये तो आप जानते हो ड्राई सेल। आप ये एक्सपेरिमेंट घर में करके देखो, बन जाएगा आपका। रैप करना करीब करीब पास पास और पूरा कंप्लीटली, और देखो आपका बन जाएगा। सेल में नेगेटिव पॉजिटिव तो होता ही है, वो आप जानते ही हो। तो ये मैग्नेटिक, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, उसमें तो कोई डायरेक्शन होगा, किस डायरेक्शन में बनेगा। तो स्ट्रेट कंडक्टर अगर है तो वो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग काम करेगा। अगर कंडक्टर क्या है, स्ट्रेट वे में, तो उसमें राइट हैंड थंब रूल काम करता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा। ये हमारा, इसको शो करने के लिए राइट हैंड थंब रूल,
ये थंब अगर हमारा दिखा रहा है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन आवर फिंगर, हमारा फिंगर जो मूव हुआ यानी कि फिंगर का जो डायरेक्शन है वो हमें बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉक, इसमें आपका क्लॉक फ्री रूल भी आता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो राइट हैंड थंब रूल, इसको हम लोग राइट हैंड थंब रूल के नाम से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट passes, then magnetic field is rise around the current carrying conductor. करंट कैरिंग कंडक्टर में ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता उसके चारों ओर। ये करेक्ट कंडक्टिव करंट जो है ना, वो मतलब इसमें डायरेक्शन राइट हैंड से होगा। और ये डिपेंड क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड किस बात पे निर्भर करेगा, तो इट डिपेंड्स, या मैग्नेटिक डिपेंड्स, ये किस बात पे निर्भर करेगा, तो इसके लिए सबसे पहला मैग्नेटिक करंट के ऊपर, यानी कि जो फील्ड है ना, जिसको हम बी लिखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। करंट अगर ज्यादा चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा बनेगा। हाई टेंशन पावर के पास आप जाके रेडियो बजाइए, एफएम, डिस्टर्ब होगा फ्रीक्वेंसी से, मैग्नेटिक फील्ड वहां जनरेट होता है। और दूसरा डिस्टेंस से, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल द लेंथ 1/L। एल का मतलब क्या हुआ, लेंथ, कितने दूरी पे है, जितना दूर मैग्नेटिक फील्ड उतना कम। करंट कैरिंग कंडक्टर के जितने पास मैग्नेटिक फील्ड उतना अधिक। यह बात नोट करने की बात है। हाउ मच डिस्टेंस इज देयर, डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्त क्रमानुपाती होता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बी से हम डिनोट करते हैं। डायरेक्शन के लिए बताया राइट हैंड, और डिपेंड किस बात पे करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट पासेज इन इट। कंडक्टर में कितना इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, फील्ड भी बढ़ेगा। करंट घटेगा, फील्ड भी घटेगा। और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके लेंथ, डिस्टेंस कितना है, कितने दूरी पे आप मैग्नेटिक कंपास को रखा है इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर से। ये हमने पढ़ा जब लाइट क्या था, स्ट्रेट करंट था हमारे पास। अगर स्ट्रेट लाइन करंट में जा रहा है तो हमने इसको, ये इस पे निर्भर करेगा। अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर करंट हमारा लूप में चल रहा है, क्वाइल हो रहा है, लूप बन गया, तो कैसे होगा। अच्छा, इसी के लिए हम लोग क्लॉक रूल जानते हैं। ये क्लॉक रूल क्या होता कि साउथ और नॉर्थ किधर होगा, देखिए ये एस, ये एन, एन नॉर्थ है। नॉर्थ में क्या होगा, इधर से ऐसे फील्ड लाइन यूं घूमेगा, ऐसे नी, और इसमें अपवर्ड, साउथ में उल्टा, दिस वन। ये नॉर्थ साउथ हमारा, इसको कहते हैं क्लॉक फेस रूल। इसको हम किस नाम से जानते हैं, क्लॉक फेस रूल। नॉर्थ किधर जाएगा और साउथ किधर जाएगा, नॉर्थ के लिए डाउनवर्ड एक तरफ से गया, अपवर्ड। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है और ये क्लॉकवाइज, तो ये हमारा निर्भर करता है। क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ बनेगा, क्लॉकवाइज साउथ बनेगा। ये हमने बात किया स्ट्रेट लाइन के लिए। आगे हम लोग सोलोनाइड्स और सर्कुलर लूप के बारे में अगले वीडियो में करेंगे। तब तक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूरी है, तो सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग फिर पढ़ेंगे।
अगला टॉपिक।